Sri Radha Ramanu Vijayate. This is CA Nikita Dinkar, CA Final AIR 20 and CA Intermediate AIR 7. In this video, we are going to discuss my AFM strategy and how I scored 88 marks in such a tricky paper. So let's begin. So सबसे पहले क्योंकि जैसे अभी आप पैटर्न चेंज हुआ देख रहे हैं AFM में स्पेशली कि रिवर्स कैलकुलेशन क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा क्लियर हो। सो आपको ये इंश्योर करना है कि आपको जितना ज़्यादा हो सके चीज़ों के लॉजिक समझ में आए, उनके पीछे क्या कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है, क्या उनका बेस है, वो आपका क्लियर हो। तो ये जब आप क्लासेस अपनी कर रहे हो तब आप ये इंश्योर करें कि आप क्लासेस के साथ जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसके साथ आप उसके क्वेश्चंस भी साथ में साथ करते जाए, सो दैट आपके जो कॉन्सेप्ट्स है वो वहाँ से बिल्ड होंगे। सो आप कॉन्सेप्ट्स पे फोकस कीजिए। दूसरा है कि आप फॉर लास्ट मोमेंट रिविजन आपके पास जो फॉर्मूलेज है वो एक साथ कंपाइल्ड हो ऑलरेडी। सो उसके लिए अगर आपको आपके जो भी टीचर से आपने क्लास ली है, अगर उन्होंने फॉर्मूलाज कंपाइल करके दिया है तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज़ अगर आप सेल्फ रिटन नोट्स बनाएंगे सिर्फ फॉर्मूलाज वाले पार्ट के लिए तो आपको ज़्यादा हेल्प कर सकता है। नेक्स्ट हम चलते हैं कि क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना चाहिए AFM में। तो आप जब अपनी क्लासेस चल रही हो तब आपको अपने क्वेश्चंस करने चाहिए साथ साथ में, बट जब आपका रिविजन पीरियड स्टार्ट हो फुल फ्लेजेड, उस टाइम पे आपको ये इंश्योर करना चाहिए कि आप एक पर्टिकुलर चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स पढ़ो, वो आपको समझ आए, उसके बाद आप क्वेश्चंस को अप्रोच करो। और उनको अप्रोच करते टाइम जब आप अपना फर्स्ट रिविजन कर रहे हो, एक बार आपको सारे क्वेश्चंस करने चाहिए, मैं ऐसा सजेस्ट करूँगी। बट उसी टाइम पे आपको साथ साथ में क्वेश्चंस जो रेपिटेटिव है या बहुत इजी है तो उन क्वेश्चंस को साथ साथ में कट करते हुए चलना चाहिए, बिकॉज लास्ट मोमेंट पे आप सारे क्वेश्चंस दोबारा नहीं देख सकते हो, या आगे भी जैसे आप रिविजन्स फॉरवर्ड करोगे अपने सेकेंड थर्ड रिविजन में जाके आप बार बार सारे क्वेश्चंस तो देख नहीं सकते हो। तो आप पहले ही उन क्वेश्चंस को कट कर लो जो रिपीटेटिव हो या जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है या जो आपसे एक ही बार में सॉल्व हो रहे हो। तो उन क्वेश्चंस को आप कट करते चलिए और जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट उनको मार्क करते चलिए, सो दैट आप उनको LDR में रेफ़र कर सको। अब कुछ बच्चे पूछते हैं कि सारे क्वेश्चंस क्या हमें रिटन में करने चाहिए या कैलसी पे कर सकते हैं या ऑडिट करना चाहिए। तो मैं पर्सनली जनरली क्वेश्चंस को ऑडिट करके ही सॉल्व कर लेती थी या कैलसी पे कर लेती थी। रिटन में बहुत ही ज़्यादा जब आपको क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट लग रहे हो या बहुत बार जिन क्वेश्चंस में आपसे गलती हो रही हो, उन क्वेश्चंस को आपको रिटन में सॉल्व कर लेना चाहिए। नेक्स्ट पार्ट आता है कि हमें MCQs कैसे अप्रोच करने चाहिए। तो MCQs में मैं आपको बताऊंगी कि AFM के लिए मैंने कोई भी सेपरेटली MCQs में टाइम नहीं दिया था, ना ही कोई सेपरेट मटेरियल रेफ़र किया था। आप जो भी आपका प्रैक्टिकल पार्ट पढ़ रहे हैं, जो भी अपने नोट्स और क्वेश्चंस करे हैं, उसके थ्रू ही आप MCQs पे आपसे डायरेक्टली सॉल्व हो जाएंगे। तो उसके लिए आपको अलग से एनर्जी डिवोट करने की नीड नहीं है। अब आता है थ्योरी कैसे करनी है। सो AFM में थ्योरी के क्वेश्चंस भी साथ में आते हैं। तो जैसे जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, सिक्योरिटाइजेशन, स्टार्टअप फाइनेंस, चैप्टर 1 रिस्क मैनेजमेंट, इनसे शॉर्ट क्वेश्चन आता ही है। तो इनको मैंने डायरेक्टली स्टडी मैथ से कवर किया था। और जो बाकी जो प्रैक्टिकल चैप्टर्स बच जाते हैं उनसे भी थ्योरी का एक क्वेश्चन आने का चांस रहता है। तो उनमें जो आपको टॉपिक इम्पॉर्टेंट लगे वो आप कवर कर लो। मैंने ऐसे स्टडी मैथ से ही किया था उन चैप्टर्स को भी, उन चैप्टर्स की थ्योरी को भी। बट उसमें सब कुछ आप नहीं पढ़ सकते हो क्योंकि बहुत ज़्यादा कवरेज हो जाता है। सो आप लास्ट ईयर्स का क्या पैटर्न रहा है, उनसे कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उसको रेफ़र करके आप क्वेश्चंस पढ़ सकते हो उसमें से। ना तो क्वेश्चन इज़ कि हाउ आई अप्रोच रिवर्स कैलकुलेशन क्वेश्चंस इन एग्जाम। सो येस, पेपर वॉज ट्रिकी, बट अगर आप देखोगे कि जिन लोगों ने भी कंसेप्चुअली समझ रखा था उन लोगों को पेपर डिफ़िकल्ट नहीं लगा था AFM का। सो मेरे साथ भी ऐसा ही था, मुझे कंसेप्चुअली चीज़ें पता थी और मुझे फॉर्मूलाज अप्लाई करना भी आता था। सो आई कुड मैनेज द पेपर ईजिली एंड मैंने पैनिक नहीं किया। पेपर को देख के मैंने जितना भी नॉलेज मैं उस टाइम पे अपना अप्लाई कर सकती थी, आई अप्लाइड एंड आई स्कोर्ड 88 मार्क्स देयरफॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 1.5 डेज़ में मेरी स्ट्रैटेजी कैसी रही। सो मैंने पहले से ही अपने
पूरा एग्ज़ाम शेड्यूल को प्लान कर रखा था कि मेरा जितना भी ये 10-12 डेज़ जाने वाले हैं उनमें मैं कब क्या क्या पढ़ने वाली हूँ। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आप एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले अपने सब सब्जेक्ट्स के लिए एक प्लानर बना लें कि आप जिस दिन एग्ज़ाम दे के आएंगे तो आप नेक्स्ट सब्जेक्ट के लिए उस रात को कितना पढ़ने वाले हैं। उस टाइम आप थोड़ा ये इंश्योर करें कि आप थोड़ा लाइट चैप्टर्स पिक करें। मैं पर्सनली इंश्योर करती थी क्योंकि थोड़ा आप एग्जॉस्ट हो जाते हो एग्ज़ाम देने के बाद, तो आप थोड़ा लाइट चैप्टर्स पिक कर सकते हो उस टाइम पे, जो आपको थोड़ा स्कोरिंग भी रहे और बहुत ज़्यादा आपको बर्डन भी ना दें। और फिर जब वो आपका नेक्स्ट डे रहता है उस दिन मैं अपने सबसे बड़े चैप्टर्स उठा लेती थी, और जो मॉर्निंग रहती थी उस दिन मैं जनरली कुछ बहुत ज़्यादा पढ़ने का प्लान नहीं करती थी। उस दिन जो मैंने पढ़ा है इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो रिवाइज़ करती थी। तो जैसे AFM में आप फॉर्मूलाज रिवाइज़ कर सकते हैं, थ्योरी जो है वो आप रिवाइज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ व्हाट आई डिड फॉर AFM 1.30। एंड लास्ट थिंग कि पेपर कैसे अप्रोच करना है। सो देखो, वी गेट 3 आवर्स फॉर एवरी पेपर। 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम अगर हम हटा दें तो उसके बाद आपके पास रहते हैं 3 आवर्स कम्प्लीटली। सो आप इस 3 आवर्स में हाफ आवर दे दीजिए अपने MCQs को। सो मैं पर्सनली सबसे पहले MCQs करना प्रेफर करती थी, तो मैं अपने स्टार्टिंग के 30 मिनट्स में MCQs अप्रोच कर लेती थी। उसके बाद जो 2.5 आवर्स रहते थे उसमें आपको 5 क्वेश्चंस करने पड़ते हैं, तो ईच क्वेश्चन के लिए आपको 30 मिनट्स आपके पास रहते हैं। सो दिस वे आई यूज टू अप्रोच माई पेपर। जनरली आप ट्राई कीजिए कि जो MCQs है या तो आप फर्स्ट 30 मिनट्स में अप्रोच कर लें या फिर आप नेक्स्ट 1 to 1.5 आवर्स में उनको अटेम्प्ट कर ही लें। बिल्कुल लास्ट के लिए MCQs को कभी मत छोड़िएगा, बिकॉज़ वहाँ पर आपके गलतियों के चांस होने के बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है, और वहाँ पर थोड़ा भी एक भी स्टेप ऊपर नीचे हुआ तो आपका कम्प्लीटली 1 या 2 मार्क्स जाएंगे। सो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप MCQs को 1 to 1.5 आवर्स में कर ही लें। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर AFM स्ट्रैटेजी। अगर कुछ भी आपको और डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। सो राधे कृष्ण।